हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो मैं आज आपको एक नए टॉपिक पे बताती हूँ, दैट इज़ मेजर कॉजेज़ विच लीड्स टू ट्विन फ्लेम सेपरेशन। ठीक है, तो ये हमारे मेजर रीजंस होते हैं। दिस इज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड लाइक अ बिट ऑफ एनालिसिस विच आई हैव डन मेरी थ्रू आउट जर्नी में। ओके, और ये जो मैं पॉइंट बताऊंगी ये एक इंडिविजुअल्स मतलब मैं स्टेजेस वाइज भी इसको कंसिडर करती हूँ कि अलग अलग स्टेजेस में हम जब होते हैं वो स्टेज वाइज भी सेपरेशन एक रीज़न बन जाता है। ठीक है, तो वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे मेजर रीज़न ट्विन फ्लेम सेपरेशन का ये होता है कि आपको आपकी साइकोलॉजिकल या फिर स्पिरिचुअल इमेच्योरिटी होती है। ठीक है, तो ये उन लोगों पे मेजरली अप्लाई करेगा जो अपने ट्विन के साथ थे और उनको मतलब ट्रॉमा बॉन्डेड भी थे, बट एट द सेम टाइम उनको उनको ये सारी चीज़ें पता ही नहीं थी। ठीक है, स्पिरिचुअली अवेयर ही नहीं थे कि वेदर दे आर ट्विन फ्लेम्स और नॉट, या फिर उनमें उतनी लेवल ऑफ मेच्योरिटी नहीं थी, वेदर इट इज़ साइकोलॉजिकल या फिर स्पिरिचुअल। ठीक है, बच्चों जैसे थे या फिर कुछ चीज़ों की समझ नहीं थी या फिर इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। नेक्स्ट है कि लैक ऑफ सेल्फ लव या फिर सेल्फ रिस्पेक्ट। ठीक है, जब हम आगे बढ़ते हैं, सपोज़ हमको पता चल गया कि अब भाई हम ट्विन फ्लेम हैं, हमें स्पिरिचुअल मेच्योरिटी या साइकोलॉजिकल मेच्योरिटी थोड़ी बहुत आ गई है, बट हमको ये भी पता चलता है कि भाई अब सेल्फ लव इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस जर्नी, जो कि हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सेकेंड स्टेज में ये चीज़ें आती हैं। तो देन यू स्टार्ट लविंग योर सेल्फ, आप उस पर फोकस करने लग जाते हो कि हाँ भाई सेल्फ लव इज़ बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप खुद से प्यार नहीं करोगे तो आपका ट्विन आपसे प्यार नहीं करेगा, या फिर आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो आपका ट्विन आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसीलिए सेल्फ लव पे इस जर्नी में बहुत ज़्यादा मेजर फोकस किया जाता है, सेल्फ लव एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। ठीक है, ये बहुत, आप कुछ नहीं करो, मेरा तो यही कहना है कि आप कुछ मत करो, बट आप सेल्फ लव सेल्फ रिस्पेक्ट में रहो। ठीक है, और अपने आप की साइकोलॉजिकल या स्पिरिचुअल ग्रोथ करते रहो, बट दैट्स इट। मेरे अंदाज़े से ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टू ग्रो इन द जर्नी। थर्ड पॉइंट मैं आपको ये बताऊंगी कि हीलिंग इज़ रिक्वायर्ड। ऑब्वियसली इफ़ यू हैव मेच्योरिटीज़ और सेल्फ लव और लैक ऑफ सेल्फ लव वगैरह है, तो ऑब्वियसली आपको हीलिंग चाहिए। ठीक है, हीलिंग बहुत अलग अलग तरीके से हो सकती है, दैट इज़ बेस्ड ऑन योर ट्रॉमास। आपके ट्रॉमास किस टाइप के हैं, आपके जर्नी किस टाइप की है, आपके लाइफ पैटर्न्स कैसे रहे हैं, उन सारों पे डिपेंड होती है आपकी हीलिंग। ठीक है, अब जो हीलिंग मैं यूज़ कर रही हूँ डजेंट मीन कि वही चीज़ आप पे अफेक्ट करेगी। आपके ट्रॉमास अलग हो सकते हैं, आपकी लाइफ साइकिल अलग हो सकती है, आपकी चीज़ों को एक्सेप्ट करने की ताकत अलग हो सकती है। ठीक है, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं। इसलिए मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि यू आर मास्टर ऑफ़ योर जर्नी। सीखो सबसे, समझो सबसे, लेकिन अपने आप को ऑब्ज़र्व करते रहो कि क्या चीज़ आप पे फ़ायदा कर रही है और क्या नहीं कर रही है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट बताती हूँ कि अब बोलोगे कि मैंने सारे काम कर लिए, अपने ऊपर साइकोलॉजिकल ग्रोथ हो गई, मुझे स्पिरिचुअल लेवल पे भी बहुत कुछ पता है, मैं सेल्फ लव भी कर रहा हूँ और सेल्फ रिस्पेक्ट भी मुझ में अच्छी खासी है, हीलिंग भी बहुत, मैंने 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 6 साल हो गए, तो मतलब फिर भी उसके बाद भी मेरा सेपरेशन ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये इसके बाद वाले स्टेज में आता है दैट यू हैव टू कम टू एन एक्सेप्टेंस कि येस अभी भी और लाइफ के लेसन्स हैं जो हमें लर्न करना है, वेदर इट्स यू और योर काउंटर पार्ट। ठीक है, आपका ट्विन भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपकी हीलिंग कंप्लीट हो गई या आपके लाइफ लेसन्स कंप्लीट हो गए, वहाँ से भी तो होना ज़रूरी है, राइट? तो ही जाके आप यूनियन में आ सकते हो और आपका सेपरेशन ख़त्म होगा। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये दोनों तरफ ही जब चीज़ें सेटल होती हैं तभी ही आपका सेपरेशन ख़त्म होता है। अदरवाइज़ अगर आप ये सोच रहे हो मैंने इतनी ग्रोथ कर ली है, खुद को इतना हील कर लिया, बट यूनियन क्यों नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियसली देर आर मोर लाइफ लेसन्स आपकी तरफ से होंगे या फिर आपके काउंटर पार्ट की तरफ से होंगे या आप दोनों के लिए होंगे। ठीक है, तो कुछ अगर चीज़ें नहीं हो रही हैं उसका मेजर रीज़न है, ऐसे ही नहीं है डिवाइन किसी चीज़ को अटका देते हैं या कुछ होती नहीं है चीज़ें। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ योर दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। ठीक है, या फिर मैं आपको ये बताऊं
कि आपने प्रॉपरली सरेंडर नहीं किया हुआ है। ठीक है, अब आप ये बोलोगे व्हाट डज़ इट मीन, राइट? मैं बहुत से लोगों को बोलती हूँ, वो बहुत वो हो जाते हैं, ऑफेंड हो जाते हैं कि अरे सरेंडर तो कर दिया, डिवाइन पे सब छोड़ तो दिया। खुद से पूछिए, समझिए इस चीज़ को कि एक्चुअली आपने सरेंडर किया है, क्योंकि सरेंडर बहुत ही एक डिफरेंट लेवल का होता है। जो इस स्टेज में होते हैं या जिन लोगों ने ये स्टेज एक्सपीरियंस एक्चुअली में किया हुआ है, ठीक है, वही इस चीज़ को आप बहुत बेटर तरीके से समझते हैं। क्योंकि आप जब सरेंडर स्टेज में होते हो ना, तो फिर आपको किसी से कोई लेना देना नहीं होता। आपका ट्विन आए नहीं आए, जो भी उसके साथ हो रहा है, आपका यूनियन होना है नहीं होना है, आपका एवरी डे एवरी सेकेंड आप एक्सेप्टेंस मोड में रहते हो। हाँ, कुछ ख़राब हुआ है, ठीक है, फाइन, एक्सेप्टेड, देखते हैं क्या होता है। कुछ अच्छा हुआ है तो आप ओवरली एक्साइटेड नहीं होते हो। ठीक है, कि भाई डीएम अगर सालों के बाद भी अगर आपको सामने दिख गया है, या एक आध हफ्ते में भी दिख गया है, जो भी है आपके सामने आया है, वो पर्सन आपके लिए एक नॉर्मल पर्सन, 3D पर्सन जैसा लगेगा। सो दैट इज़ अ सरेंडर स्टेज। हम अपने मन को कुछ और समझाते हैं अपने वर्ड्स से, और हम एक्चुअली अंदर से कुछ और समझते हैं। ठीक है, हमारे सबकॉन्शियस लेवल पे कुछ और भरा हुआ होता है, बट हम माइंड को ट्रिगर करते रहते हैं कि अरे हाँ चलो मैंने छोड़ दिया, अरे मैंने भूल गया, अरे ख़त्म करो यार, आगे बढ़ते हैं। बट फिर वापस से आप पुल बैक हो रहे हो, पर्जिंग हो रही है, तो व्हाट डज़ इट मीन कि आप सरेंडर मोड पे नहीं हो। ठीक है, तो दिस थिंग्स गोज़ हैंड इन हैंड कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम येट, या फिर आपने प्रॉपरली सरेंडर नहीं किया। तो दीज आर द मेजर रीजंस एंड कॉजेज़ ऑफ सेपरेशंस जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करे हुए हैं, और ये सारी चीज़ें मेरे साथ भी हुई हैं। ठीक है, तो अगर आपके साथ भी हुई है तो फिर डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर कोई इशू है तो मुझे पर्सनली कनेक्ट करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय।